जय दोस्तों, आगे पढ़ते हैं क्या। छंद, अलंकार पढ़ लिया और रस पढ़ लिया। आप क्या पढ़ते हैं? छंद। छंद क्या होते हैं? छंद, छंद से काव्य में क्या आता है? लय आता है। क्या? लय। ठीक। प्रवाह आता है। प्रवाह मतलब क्या होता है? जैसे गाने गाते चले जाते हैं कविता, तो प्रवाह कहते हैं एक। ठीक। संगीत आता है, सुव्यवस्था होती है और सुंदरता आती है। छंद से कविता काव्य में क्या आता है? लय, प्रवाह, संगीत, सुव्यवस्था और सुंदरता का संचार होता है। क्या होता है? संचार। ठीक। लय बनती है गाने में, किसकी वजह से? छंद की वजह से। ठीक है। उसके बाद क्या है? वर्ण, मात्रा, रीति। वर्ण क्या या मात्रा या रीति, तुक आदि के विशेष नियमों में बंधी हुई रचना जो होती है उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। ठीक। क्या मतलब? क्या जिसमें क्या हो? वर्ण हो, मात्रा, रीति हो, तुक। तुक जानते हो? है? लास्ट का वर्ड क्या होना चाहिए? एक ही तुक का होना चाहिए। ठीक। वर्ण, मात्रा, रीति, तुक आदि के विशेष नियमों में बंधी हुई रचना क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। ठीक। अभी सब समझ में आ जाएगा। छंद एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक। अब देखो इसमें क्या होता है? हरस होता है। दो मात्राएं होती हैं, हरस, एक दीर्घ। ठीक। तो हरस को लघु कह सकते हैं। हरस मतलब क्या होता है? छोटी मात्रा। ठीक। हरस और उनके मिले हुए व्यंजन लघु कहे जाते हैं। जैसे आ, छोटा आ क्या है? लघु है। ठीक। ई, छोटी ई, उ, का, की। यहाँ पे देखो का में कौन सी मात्रा है? छोटी। ये का लिखा है, इसमें कौन सी मात्रा है? आ की। ठीक है। कौन से? ये वाले आ की मात्रा है। यहाँ पे की लिखा है, किसकी मात्रा है? छोटी की मात्रा है। ऊ लिखा है तो किसकी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा है। ठीक। तो जहाँ भी छोटी मात्राएं रहेंगी, छोटा, छोटी, छोटा ऊ है, ये सब क्या होगा? क्या होगा? ये लघु होगा। क्या? लघु होगा। या हो तब भी क्या होगा? लघु। अगर ऐसे आ जाए क्या? आधा त्या, आधा ता और या आ जाए, आधा ता और या आ जाएगा, या भा और आधा भा और या आ जाए। ठीक। मतलब ऐसे लिखा आ जाए या ऐसे लिखा आ जाए। ठीक। तो इसमें भी क्या होता है? इसमें भी लघु होता है। क्या होता है? लघु। ठीक। और लघु इसका चिन्ह क्या होता है? एक। ऐसे दिखाते हैं। क्या? ऐसे होता है। ठीक है। फिर से देख लो। छंदों से काव्य में लय, प्रवाह, संगीत, सुव्यवस्था और सुंदरता का संचार होता है। वर्ण, मात्रा, रीति, तुक आदि के विशेष नियमों में बंधी हुई रचना क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। छंद में पहले देखते हैं हरस्व क्या होता है? लघु। हरस्व लघु एक ही चीज है। ठीक। तो हरस्व क्या होता है? हरस और उनके मिले हुए व्यंजन क्या कहलाते हैं? लघु कहलाते हैं। जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ। ठीक। और इन सब की मात्राएं क्या हो जाएंगी? लघु में आएंगी। और लघु का चिन्ह क्या होता है? ऐसे एक लाइन खींचना। क्या? ऐसे एक लाइन खींचना। ठीक। अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। हरस के बारे में कुछ नियम है। हरस जो लघु मात्रा होती है उसकी मात्रा कितनी होती है? एक होती है। उसके कुछ नियम है। देखते हैं। पहला नियम क्या है? संयुक्ताक्षर, जो संयुक्त अक्षर होगा। ठीक है। संयुक्ताक्षर से पूर्व लघु वर्ण के उच्चारण में अधिक बल नहीं पड़ता है। ठीक। तो लघु वर्ण होता है उसके उच्चारण में क्या होता है? अधिक बल नहीं पड़ता है। ठीक। तब उसे लघु माना जाएगा। ठीक। संयुक्त अक्षर में जब क्या लिखा है? संयुक्ताक्षर में पूर्व लघु वर्ण, पूर्व ये जैसे का हो गया, इसमें जू हो गया, तुम्हारी में तू हो गया, शून्य में सु हो गया। ठीक। इसमें कह रहा अधिक जोर नहीं पड़ेगा, अधिक बल नहीं पड़ेगा। ठीक। क्या होगा? अधिक बल नहीं पड़ेगा। ठीक। अधिक बल नहीं पड़ेगा तो क्या होगा? तब उसे क्या करेंगे? लघु माना जाएगा। ठीक। जैसे कन्हैया में क्या हो जाएगा? का लघु हो जाएगा। जोहैया में जू क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। और लघु की कितनी मात्रा होती है? एक मात्रा। कितनी? एक मात्रा। ठीक। और यहाँ पे तुम्हारी में तू हो जाएगा तो एक मात्रा, सुनैया में सु पे एक मात्रा। तो लघु ही रहेंगी। इनकी क्या होती? इनकी एक मात्रा होती। कितनी मात्रा? एक मात्रा। याद रखो भी मात्रा भी गिननी है। ठीक। आगे कह रहा है अर्धचंद्र बिंदु। ठीक। अर्धचंद्र बिंदु ये वाली मात्रा। ठीक। तो अर्धचंद्र बिंदु का वाले वर्ण भी लघु माने जाते हैं। मतलब जिसके ऊपर चंद्र बिंदी लगेगी, अर्धचंद्र बिंदी लगी रहेगी, उनको भी क्या माना जाएगा? लघु माना जाएगा। और उनकी मात्रा क्या होगी? एक होगी। जैसे यहाँ पे लिखा है हु,
इसकी मात्रा क्या होगी? एक होगी। फा चंद्र बिंदु लगा है तो एक मात्रा होगी। गा एक, का पे चंद्र बिंदु एक मात्रा, आदि, ठीक है, इन सब में क्या होगा? एक मात्रा। मतलब याद रखना कि चंद्र बिंदु दिख जाए तो क्या होगा? उसकी की मात्रा कितनी होती है? लघु होती है, मतलब एक होती है। कितनी? एक होती है। ठीक, आगे ह्रस्व मात्राओं में युक्त सभी वर्ण। कह रहा ह्रस्व मात्राओं में, ह्रस्व मतलब क्या होता है? छोटी मात्रा। जैसे छोटी मात्रा, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, तो यही क्या है? ह्रस्व मात्रा कहते हैं इन्हें। ठीक है, इन्हीं को ह्रस्व मात्रा कहते हैं। ठीक, ह्रस्व मात्रा कह लो यार, छोटी जो मात्राएं होती हैं। ह्रस्व मात्राओं से युक्त सभी वर्ण लघु होते हैं। मतलब कह रहा जितनी छोटी मात्रा, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये सब क्या होते हैं? लघु मात्रा होते हैं। क्या होते हैं? लघु होते हैं। सभी वर्ण क्या होते हैं? लघु होते हैं। जैसे इसका मतलब तीन नंबर रूल का मतलब है, जैसे का लिखते हैं, ठीक, और इसके ऊपर छोटी ई मात्रा लगा दें तो क्या होगा? लघु होगा। ठीक, मतलब छोटी, कह रहा ह्रस्व मात्रा मतलब छोटी मात्रा से युक्त कोई वर्ण होगा। ठीक, जैसे ये का था, का में कौन सी मात्रा लगी? छोटी ह्रस्व मात्रा लगी है। ठीक, जैसे लिखते हैं पू, तो पू क्या है? ह्रस्व मात्रा लगी। कौन सी मात्रा लगी है? ह्रस्व मात्रा। ह्रस्व मतलब होता है लघु, तो ह्रस्व मात्रा लगी है। तो वही कह रहा है, अगर ह्रस्व मात्रा लगी रहेगी तो उससे युक्त सभी वर्ण क्या होंगे? लघु होंगे। जैसे की, कु आदि। ठीक, आगे क्या कह रहा है? हलंत वाले, जो हलंत वाले व्यंजन होते हैं, ठीक, जैसे लिखते हैं का, हलंत वाले। कह रहा हलंत वाले व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक, तो हलंत वाले, जैसे अहम लिखा है, यहाँ पे नीचे लिखा है अहम, तो ये अहम में माँ जो होगा इसकी कोई मात्रा नहीं होगी। ठीक, मतलब क्या? हलंत वाले वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक, चलो आगे आगे देखते हैं दीर्घ। दीर्घ जो बड़ी मात्राएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ या गुरु। ठीक है, दीर्घ और उनसे मिले हुए व्यंजनों को गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। ठीक, इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा, बड़ा ऊ, ए ओ औ अंग आ, ये सारे स्वर आते हैं। ठीक, जैसे का, की, कु, के, कै, को, कौ, कंग, का, ये सब क्या होगा? दीर्घ मात्राएं। इसमें क्या है? दीर्घ मात्राएं। इसमें क्या आएगा? ये सब में क्या है? गुरु। ठीक है, या दीर्घ है। क्या? दीर्घ। ठीक, तो इन सब की मात्रा कितनी होगी? दो गिनी जाएगी। कितनी? जैसे का लिखा है तो इसमें क्या? दो गिना जाएगा। की लिखा है तो दो गिना जाएगा। गुरु का चिन्ह क्या होता है? ये एस जैसा बना देना। कैसे? ये एस जैसा, इसका मतलब क्या है? दो। इसका मतलब क्या होता है? दो मात्राएं गिनी जाएंगी। जैसे का कहीं लिखा है का, तो क्या हो जाएगा? दो मात्रा। ठीक, लेकिन अकेले का लिखा है तो एक मात्रा। क्या हो जाएगा? एक मात्रा। लेकिन अगर का में हलंत लगा दिया तो कोई मात्रा नहीं, तो कोई मात्रा नहीं। ठीक, कह रहा आगे संयुक्ताक्षर से पहले का लघु अक्षर क्या होता है? गुरु होता है। इसको पढ़ के देखना, जैसे देखो सत्य, क्या? सत्य, तो इसमें सा क्या हो जाएगा? गुरु। दुष्ट, भले ही छोटा दिख रहा है, दू लगा, छोटे की मात्रा है ना, लेकिन क्या है? दुष्ट। देखोगे क्या खींचना लंबा पड़ रहा है, अधिक बल देना पड़ रहा है, अधिक बल देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे दू क्या हो जाएगा? गुरु। धर्म में धा क्या हो जाएगा? गुरु। ठीक, ये क्या है? संयुक्ताक्षर है। क्या है? संयुक्ताक्षर। विसर्ग वाले क्या होंगे? बता दिया, विसर्ग लगा है। ठीक, तो विसर्ग युक्त वर्ण क्या माने जाएंगे? गुरु माने जाएंगे। जैसे लिखा है दुख, दुख में तो विसर्ग किसमें है? ये दू। ठीक, ये दुख में जो दो विसर्ग है, इसमें क्या है? इसमें लगी मात्रा तो लगी है किसकी? लघु की। ठीक, लेकिन इसे क्या माना जाएगा? गुरु माना जाएगा। ठीक, आगे अनुस्वार, अनुस्वार बिंदी होती है। ठीक है, अनुस्वार युक्त वर्ण लघु होने पर भी गुरु माने जाते हैं। ठीक, कैसे लिखा है? इंदु। क्या लिखा है? इंदु लिखा है। क्या लिखा है? देखो, ये ई लिखा है, छोटी है, क्या होना चाहिए? ह्रस्व होना चाहिए। ठीक, लेकिन इस पे क्या लग गया? अनुस्वार लग गया। अनुस्वार लग गया तो क्या हो जाएगा? ये दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ। ठीक, और इसकी कितनी मात्रा गिनी जाएगी? दो। तो इसकी क्या हो जाएगी? इसकी दो मात्रा हो जाएगी और इसकी एक मात्रा। तो इन दो में कितनी मात्रा? तीन मात्रा। इसकी दो हो जाएगी क्योंकि ये क्या है? गुरु माना जाएगा। इसकी क्या हो जाएगी? दो, और इसकी एक। तो कितनी मात्रा है हिंदू में? तीन मात्रा है। ठीक,
अब आगे देखते हैं तुम्हारे सिलेबस में क्या है। आगे देखते हैं सोरठा। 10th के सिलेबस में क्या है, सोरठा और रोला है। तो दोनों में से एक ही करना होगा। सोरठा, सोरठा देखते हैं क्या है। सोरठा परिभाषा और लक्षण। सोरठा दोहे का उल्टा होता है, दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। ठीक, आगे देखिए क्या है इसके पहले और तीसरे चरण में। ठीक है, पहला ये होता है पहला चरण, ये देखो लाइन क्या है, ये पहला चरण हो गया और यहाँ से ये क्या हो गया, दूसरा तीसरा चरण। ठीक, हाँ, तो पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होगी, 11 मात्राएं होंगी। ठीक है, आगे तथा दूसरे, तो ये क्या हो गया, ये दूसरा हो गया, यहाँ लाइन के ऊपर खींच देते हैं, ये दूसरा और ये चौथा। ठीक, ठीक, तो क्या हो जाएगा, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होंगी। ठीक, पहले और तीसरे चरण के अंत में, पहले और तीसरे चरण के अंत में क्या होगा, लघु होगा। तो देखो पहले का अंत क्या है, ये है, लघु है। तीसरे का अंत क्या है, ये है, लघु है। ठीक, तो यही है, ये हो गया सोरठा। अब यहाँ पे एक क्या सोरठा लिखा है, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। ठीक, अब यहाँ देखो अयन मयन, इसी कहते हैं तुक, क्या कहते हैं, तुक। यहाँ था अयन मयन, देखो देह नेह, देह नेह, इसी क्या कहते हैं, तुक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुन, कुन का क्या हो जाएगा, 2 मात्रा। अभी रूल्स बताए हम कि अगर क्या हो, लघु के साथ क्या हो, चंद्र बिंदी लगी हो, है, चंद्र बिंदी नहीं, इसको क्या कहेंगे, विसर्ग, विसर्ग कहेंगे, अनुस्वार कहेंगे। कुछ पढ़ते नहीं हो, बैठे हो बस, अनुस्वार कहते हैं। ठीक, तो यह बिंदी लगी रहेगी ऊपर, इसके लघु के साथ बिंदी लगेगी, क्या माना जाएगा, 2 मात्रा, इसमें 1 मात्रा, इसमें 2, इसमें देखो छोटे की मात्रा 1 मात्रा। ठीक, लघु है तो 1 मात्रा, यहाँ देखो लघु लघु तो 1 मात्रा, ने यहाँ पे आई की मात्रा तो क्या होती है, 2, और यहाँ पे 1। ठीक, यहाँ पे देखो लघु 1 मात्रा, दीर्घ 2 मात्रा, लघु 1, लघु 1, लघु 1, लघु 1, लघु 1, दीर्घ में 2 मात्रा, फिर लघु 1, लघु 1। ठीक है, सारे लघु जहाँ होंगे वहाँ 1, दीर्घ होगा तो 2, जहाँ पे बड़ी मात्रा रहेगी वहाँ पे 2 हो जाएगा, और जहाँ पे छोटी मात्रा रहेगी वहाँ पे 1। छोटी मात्रा जहाँ मात्रा ना हो, जहाँ मात्रा ना हो छोटी। देखो जाही क्या है, दीर्घ है तो 2 हो जाएगा, यहाँ देखो लघु 1 हो जाएगा, ये क्या है, दीर्घ, बड़ी की मात्रा है तो 2 हो जाएगा, ना में कोई मात्रा नहीं तो 1 हो जाएगा, पर में 1, रा 1, ने में देखो 1 ही मात्रा है 2 हो जाएगा, हा में कुछ नहीं है 1 हो जाएगा। ठीक, का में 1, रा में 1, कराहूं छोटे की मात्रा है 1 होगा, लघु होगा 1 मात्रा होगी, कृपा 1, पा पे देखो आ की मात्रा दीर्घ हो गया 2 हो जाएगा, मर्दन ये संयोग का अक्षर वाला है, इसको पढ़ोगे तो मर्दन, मर्दन। ठीक है, तो इसमें बल जाएगा इस पे, इसमें 2 मात्रा हो जाएगी, दा में 1, ना में 1, मयन में सब क्या है, लघु है, 1 मात्रा। अब क्या कह रहा है, पहले और तीसरे में कितना होना चाहिए, 11। तो गिनो, ये 2 1 3, 3 2 5, 1 6, 6 2 8, 8 3 11। तो पहले में कितनी मात्रा आ गई, 11। उसके बाद तीसरे में 11 होना चाहिए, देखो 2 3, 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11। तो पहले और तीसरे में क्या हो गई, 11। अब देखते हैं क्या दूसरे और चौथे में 13 होनी चाहिए, गिनो, 3 3 6 और 6 4 10, 3 13 हो गया ना। इधर 3 3 6 3 9 और 9 4 13 होता है। ठीक है, हो गया ना, फिर से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 3 13। ठीक है, ये हो गया कि पहले और तीसरे में क्या होना चाहिए, 11 मात्रा, और दूसरे और चौथे में 13 मात्रा। इस तरीके से तुमको लिख के दिखाना पड़ेगा, पूरा ये याद करना, पहले लिखना पड़ेगा परिभाषा, उसके बाद ये एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, उदाहरण, उसके बाद इसकी मात्रा भी लिखनी पड़ेगी, और फिर स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि पहले में कितनी 11 मात्रा है और तीसरे में 11 मात्रा है, और चौथे और दूसरे और चौथे में 13 मात्रा है, इसलिए क्या है, सोरठा। ठीक,
आगे देखते हैं रोला। दूसरा छंद क्या है 10th में? रोला है। क्या रोला? रोला क्या होता है? परिभाषा और लक्षण। यह 4 पंक्तियों का एक सममात्रिक छंद होता है। 4 पंक्तियां होती है इसमें, 4 पंक्तियों का एक सममात्रिक छंद होता है। ठीक है। इसमें अधिक 8 चरण होते हैं। कितने? 8 चरण होते हैं। कितने? 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम, मतलब रुकना पड़ता है। पढ़ते पढ़ते वहां पे क्या होता है? रुकना पड़ता है, जिसे विराम या यति कहते हैं। ठीक है। तो 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती है। कितनी? 24 मात्राएं होती है। ठीक है। चलो गिनते हैं। देखो लिखा है जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ठीक, ये है रोला। ठीक, फिर से पढ़ लो। जिसको ना दिखाई दे रहा वो पढ़ रहा हूँ, सुन के लिख लेना। ठीक है। जीती जाती हुई, यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे यति है। क्या है? विराम है। तो जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट, यहाँ पे यति है, रुकना पड़ेगा। मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ठीक, छत्रपति भूप शिवाजी। अब देखो इसमें 2 मात्रा यहाँ पे लिखी है, सबकी मात्रा लिखी, इसमें 2 हो जाएगी, इसमें 2, ये 2। तो भाई दीर्घ है तो दीर्घ में 2 मात्रा होती है। यहाँ पे 1 मात्रा, यहाँ 2, 1 2 2, 1 2 1 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। जहाँ पे दीर्घ बड़ी मात्रा है वहां पे, यहाँ पे 1, ये देखो 1 ऊपर लिखी है सबकी 1। ठीक, अब देखो इसको मात्रा गिन लेना। अब कह रहा है इसके प्रत्येक चरण में 11, तो गिन लो। 11 2 2 4 4 4 8 8 3 11। देखो यहाँ कॉमा लगा कि नहीं? 11 हो जाएगी। ठीक, या 13 होगी। 13 गिन लेते हैं। 5 2 7 7 3 10 है, 7 3 10 7 3 10 है। 1 मिनट रुको। 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 4 13। तो कह रहा है 13 होगी। ठीक, इसमें 11 13 और टोटल कितनी होंगी? 24। ठीक, तो 11 में जब 13 प्लस करोगे 24 हो जाएगा। मतलब क्या एक चरण में कितनी है? 24 है। वैसे नीचे भी क्या होगा? 24, तीसरे में भी 24। ठीक है, तो ऐसे 24 मात्राएं होती हैं। तो ये हो गया पूरा छंद खत्म। ठीक, तो 6 नंबर बोर्ड एग्जाम के 6 नंबर क्या हो गए? कंफर्म। इतना पढ़ो 6 नंबर। ठीक, चलो ठीक।